रिजर्वेशन तो होना ही चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल होना ही चाहिए। देखिए मैं ओबीसी में आता हूँ, मुझे क्रीमी लेयर में आता हूँ, मुझे नहीं मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता रिजर्वेशन होना चाहिए। These general people, they are not facing those struggles. अभी जाति मन से नहीं निकले लोगों के। Whatever the hell we want, सरकार गिरा दो। नमस्कार, इस समय हम हैं जंतर मंतर पर, जहां पर आप देख रहे हो कि पेपर लीक को लेकर बहुत सारे लोग सड़कों पर हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। उसको लेकर तो आपने हमारी कवरेज लगातार देखी है, पर आज एक मुद्दा है जो बहुत समय से चल रहा है, उसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि पढ़े लिखे युवा लोग हैं और रिजर्वेशन को लेकर लोगों की अलग अलग सोच होती है। कुछ लोगों का कहना है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मैं इन लोगों से आज बात करने वाला हूं जो देश की युवा है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए इन लोगों से बातचीत करते हैं। आपकी मानसिकता जो है कास्टिज्म को लो दिखाने के लिए, उनको ऊपर लेकर उनको आपको लेवल में लाने के लिए वो रिजर्वेशन है कि हम तुम एक साथ बैठ सकते हैं एक ही कुर्सी पे। तुम अगर उस कुर्सी पे बैठोगे तो मुझे भी वही सम्मान के लिए रिजर्वेशन। ये चीज़ तो अभी होती रहेंगी, ये इतनी जल्दी तो वो ख़त्म नहीं होगी। मैं वो चाहता हूँ, हम खुद चाहते हैं कि वो भी ख़त्म हो जाए, लेकिन वो फिर भी अगर तुम अभी एक टीचर है, सपोज एक टीचर है, अच्छे कॉलेज में टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन अगर वो उसका सर बेटा नहीं, वो 1 मिनट है, वो टीचर है यहाँ पे बैठा है, उसका ग्रुप वो साइड में है और वो ओपन कास्ट का ग्रुप अलग है सपोज, तो वो छोटे कास्ट का है, वो कास्टिज्म चालू हो जाता है। हम कितना भी ना करें उसका रिजर्वेशन से उसका फायदा कैसे हो? मतलब मेरा ही मानना है कि चलो ठीक है, तुम्हें कास्ट को प्रमोट करना है, सब इक्वल है, ठीक है, लेकिन इससे कट ऑफ कम करने का क्या रिलेशन है? जो जनरल कैटेगरी वाले होंगे वो तो उनका फिर भी डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, बल्कि और ज़्यादा करेंगे कि तुम तो भाई कम नंबर पे आए हो, ये करके आए हो, तो उससे तो कास्टिज्म और बढ़ रहा है, कम तो नहीं हो रहा। तो रिजर्वेशन को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है फिर? बताओ। इसमें आगे पीछे कम नंबर के बात नहीं, इससे ये जो एक तबका पीछे अपनी नहीं, ये वो बात नहीं, बट एक बात ये भी है। हाँ, एक बात ये है कि कट ऑफ की बात है कि उन्हें अभी उसका क्या नाम है कास्टिज्म सहनी पड़ेगी कि तुम कम नंबर से ऊपर आए हो, ठीक है ना, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, पर ये उनका बैकग्राउंड है। उससे अगर उससे उन्हें नौकरी मिलेगी, डिग्री मिलेगी, जानकारी मिलेगी, जो उन्हें पढ़ने से वंचित रखा गया, बात उसके लिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए एक जो गरीब बच्चे जिसके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है वो भी आगे बढ़ सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ाई में हो सकता है। आपको बराबरी करनी पड़ेगी ना, बराबरी करनी पड़ेगी, उसके लिए EWS है, हर जगह पे नहीं हो सकता, वो पढ़ाई के लिए हो सकता है, रिफॉर्म की जरूरत है। इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। या तो तुम्हें जब भी फॉर्म भरवाते हो एजुकेशन की, यूनिवर्सिटी के, उसमें कास्ट का आना ही नहीं चाहिए ऑप्शन। सबसे बेस्ट तो ये होगा, फिर कास्टिज्म प्रमोट कैसे होगा? देखिए ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, जिसको चाहिए उसको मिलना चाहिए, जिसको नहीं चाहिए होता है उसको नहीं मिलना चाहिए, कंडीशन बेस होना चाहिए। तो सरकार को उस पर कुछ करना चाहिए, क्या सोचते हो? हाँ, वो सरकार करेगी, वो सोच रही होगी। एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट तो है, बट वो लोग काम ही नहीं कर रहे इस चीज़ पे। तो रिजर्वेशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट गरीब और उसके ऊपर है, तो पैसे हर किसी के पास नहीं होते, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मनी, कितना अफोर्ड कर सकता है इंसान। क्योंकि हम लोग ही जागरूक नहीं है, अगर हम लोग जागरूक होते तो ऑफकोर्स वो लोग करते, बस टाल देते हैं, बाद में देखा जाएगा। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है ना। मतलब आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। रिजर्वेशन होना चाहिए कास्ट के बेसिस पे। हम NCR में रहते तो हमें यहाँ कास्टिज्म नहीं दिखता। अगर हम ओवरऑल इंडिया में देखें, अलग अलग स्टेट्स है जहाँ पे आप आज के टाइम में भी जातिवाद और कास्टिज्म खुल के हो रहा है। कभी कभी कैमरे के सामने नहीं आता, पर खबरें मिलती है कि आज भी कॉलेजों के अंदर, स्कूल के अंदर बच्चों को उत्पीड़न सहना पड़ता है। वो आर्थिक भी है और जाति भी है। अभी जाति मन से नहीं निकले लोगों के कास्ट, इसलिए रिजर्वेशन अभी होना जरूरी है। EWS जो है, जो आर्थिक पिछड़ों के लिए, वो भी होना जरूरी है, पर जो जातिगत जाति पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जाति जो रिजर्वेशन है उसको हटाया जाए या ना हो, पर वो अभी होना जरूरी है। रिजर्वेशन तो होना ही चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल होना ही चाहिए, क्योंकि वो नीड है। अब जब तक हम जो लोअर कास्ट के पीपल या लोअर कम्युनिटी है उनको ऊपर नहीं ला सकते, वो तो ऑटोमेटिकली ऊपर नहीं आएगी, उन्हें पुश चाहिए। हम दे ही रहे पुश, लेकिन हमारी गवर्नमेंट रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या है, हर 10 साल बाद तुम चेक करो सब
कि कौन सी कम्युनिटी ऊपर लेकिन आ यही तो नहीं हो रहा। वही नहीं हो रहा है, इसलिए रिजर्वेशन चाहिए, वही नहीं हो रहा है। अगर वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट पुश करती है उन्हें रिजर्वेशन दे के और अदर फैसिलिटीज दे के, तो ज़रूरत ही क्या बचेगी इस रिजर्वेशन की। अल्टीमेटली वो ऊपर ही तो आ आपके जाएंगे ना। हिसाब से होना चाहिए, लेकिन इसमें सुधार की जरूरत सुधार की ज़रूरत है, सुधार यानी गवर्नमेंट को उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। और होना चाहिए कि देश आज- के अंदर कि इधर जितनी हमारी कि गवर्नमेंट जो पढ़ाई किसकी पॉपुलेशन कितनी है उसके हिसाब से, जैसे बोलते हैं जातिगत जनगणना, उसके हिसाब से रिजर्वेशन बाद में तय हो। अगर जातिगत जनगणना अभी नहीं हुई तो रिजर्वेशन काफ़ी भेदभावपूर्ण हो जाएगा लोगों के बीच में, जिसकी हमें गिनती ही नहीं पता होगी तो कैसे उसे हैंडल कर बात पाएंगे। गिनती की नहीं है, बात है कि जरूरत किसको है। जरूरत अभी है फिलहाल। अभी के हालात देखते हुए एनसीआर में मैं बता चुका, हमें नहीं दिखता, हाँ, बाकी जगहों पर बाकी जरूरत है। जगहों पे है, राजस्थान सहमत में है? है। आप सहमत है? लेकिन क्या होता है ना कि जो जनरल कैटेगरी के हैं कुछ भी हैं वो भी मेहनत करके उतना ही जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी तो अगेंस्ट हो जाता है ना चीज़ ये फिर। तो मतलब या तो एक बैलेंस रूल आना चाहिए, कुछ भी उसके कि दोनों साइड की बैलेंस होनी चाहिए, जो कि ना तो प्योर रिजर्वेशन पे हाँ करके होगी ना ही उस पर ना करके होगी। तो या तो कुछ इसके अच्छे से बैलेंस आना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड पिसती है फिर, जनरल कैटेगरी भी नॉन जनरल भी। अमाउंट जो हमको मिलता है एससी और एसटी के लिए वो थोड़ा कम होना चाहिए। उनके लिए ज़्यादा सीटें अलॉटेड होती हैं, हाँ। बहुत कम उनकी जो कट ऑफ होती है उनकी मार्क्स की बहुत कम जाती है, पर उतना नहीं होना चाहिए। इतनी सीटें अलॉट होनी नहीं चाहिए, सीटें इतनी अलॉट नहीं नहीं होनी होनी चाहिए, थोड़ी कम हो सकती है उससे। रिजर्वेशन होना चाहिए पर थोड़ा सा कम, वो कास्ट के बेसिस पर होना चाहिए, फिर फाइनेंशियल बेसिस पर फाइनेंशियल बेसिस पे होना चाहिए। उसके बेसिस पर जी। होना चाहिए। देखिए मैं ओबीसी में आता हूँ, मुझे क्रीमी लेयर में आता हूँ, मुझे नहीं मिलता है। हाँ। फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं मिलता है, कास्ट की बेसिस पे ऐसा कुछ नहीं कि मुझे नहीं मिल रहा है। हाँ, फाइनेंशियल बेसिस जी, पे ऐसे नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। क्रीमी लेयर में क्या होता है, जिसकी एनुअल इनकम, फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर होती है उसको नहीं मिलता है। अच्छा, तो हमारी होती है तो नहीं मिलता हम लोग को। जिनकी नीचे रहती है उनको ओबीसी में रिजर्वेशन मिलता है। आई थिंक कास्ट सिस्टम बहुत प्रिवेल करता है इंडिया में भी अभी, सो रिमूविंग द रिजर्वेशन सिस्टम कम्प्लीटली इज़ नॉट एन ऑप्शन एट ऑल, बिकॉज देर आर स्टिल पीपल हु नीड इट। सो अभी तो इसकी बहुत ज़रूरत है, बट इन द फ्यूचर मे बी थ्रू वी कैन रिफाइन इट, बट रिमूविंग इट कम्प्लीटली इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन आई थिंक। What do you think? I agree completely. For some people, reservation is the one thing they have to get to where they want to get to a better situation for them and their family. So reservation still is very much important because caste system is quite prevalent still to this day in India. People maybe don't realize it because they are living in a more privileged background. They are interacting with privileged people. But once you go further, you look at India, caste system is still a thing. Maybe over time, once the distribution of the top of India is still more equal, there are equal situations for everyone, then maybe it can be reformed. Maybe it can be on basis of economic situations of people, because those people still need one chance. अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनरल बैकग्राउंड से आते हैं जिनको इसका फायदा नहीं मिलता, बट दे आर लाइक इकोनॉमिकली वो बहुत अच्छे नहीं है, सो उसकी वजह से उनको काफी नुकसान होता है। Yes, I agree completely. Maybe there are a lot of people facing that struggle, but I would say people who are facing caste system struggles, these general people, they are not facing those struggles. So I would say they have a certain privilege over people who belong to some different caste as well. I think as we're moving ahead with time, the reservation system should be more flexible to people now, and the government should now start planning to make it even more flexible for the people in the future, ताकि पैसा तो सबकी जेब में आ रहा है. गवर्नमेंट शुड बी वर्किंग ऑन द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री एंड देन आस्क देम टू पे द होल अमाउंट विच एवरीबडी एल्स इज पेइंग, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से उनका चेक चलेगा तो इट विल बी बेटर. सबको सबके हक का मिलेगा. फिर आई हैव अ लॉट ऑफ SC फ्रेंड्स हु आर इन हिंदू who've got in हमारे आधे मार्क्स पे. So it is unfair, but still it is needed and it should be more flexible. So it's a win-win situation. See, reforms are something which should not be made in the heat of the moment. They should be planned years in advance, maybe 5-10 years in advance. The government should think maybe in 10 years our students will require this. In 10 years situation we will be like this. It would have evolved. So we need more evolved metrics to evaluate whether caste system is required, whether it should be changed. These are decisions that need to be made on a higher level and way more in advance than
the decisions are taking place right now. Yeah, and I think we have come a long way. 30-40 years ago reservation system बहुत ही ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी, but 30-40 साल में भी उसने कितनी help की है लोगों की, that it has come to a point that we need to reform it even more. Exactly. We need to reform it because it has already helped people, and we Yes. need to help people even more. We need to help people who have one chance, they have one shot, they have one opportunity, and they just need to take it. I mean, if we're debating about reforms now, the government should start planning in now. क्योंकि मेरे हिसाब से एक ही चीज़ सही है कि सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से सबको सबके रिजर्वेशंस मिलने चाहिए. It is as simple as that. And it should be applicable in NCR and in Bihar and in UP and everywhere else. But government should start planning in now. Even if we want to see reforms in next 5 years or 10 years or 15, we don't know that how slow the government is moving. We all know how slow it is moving. So they should start planning now. If we want a better future, we want fair future. So And I think that ये सारा काम की रिफॉर्म कैसे करना है, क्या करना है, ये हमारा काम थोड़ा ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि उनको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि कैसे गवर्नमेंट को तो बहुत काम है, आप अगर वो करते तो आप वो लोग नहीं को आने कर की रही है, वो नहीं कर रही है. अब हमें बताना पड़ रहा है कि क्या करना चाहिए. वो तो उनको खुद ही सोचना चाहिए ना कि इस कास्ट सिस्टम को हम कैसे एलिमिनेट करें कि रिजर्वेशन की ज़रूरत ही ना पड़े. They should be visionaries. We should not be the visionaries. I mean, we all should be visionaries, but they should be visionaries as well. They are in the power. Yes, and exactly. one more thing. Whatever the hell we want, सरकार गिरा दो. Now's the right time. सरकार गिरा दो. पार्लियामेंट जलना चाहिए. और फिर दूसरी सरकार आनी चाहिए which should be well qualified. They should have an exam if they want to be delegates or any political. सरकार गिराने की बात करते आपका फूल गिर गया. Yeah. That's what's up. But yeah, now's the right time for Sarkar to start planning and for us to girao the Sarkar. चलो, thank you so much guys. Thank you.